डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी इस बार विधायक की रेस के पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये सब पार्टी का आदेश होगा। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। महेंद्रगढ़ के हालात किसी से छुपे नहीं है। पिछले काफी वर्षों से जनता संघर्ष कर रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए। आज बीजेपी के भी 8 साल पूरे हो गए हैं। इस सरकार ने भी महेंद्रगढ़ के साथ वही किया जो पहले इनेलो ने किया, फिर कांग्रेस ने किया। सदस्यता अभियान का कि 10 लाख लोगों को हम जोड़ेंगे। आपने वो लोग जोड़े, हो सकता है 10 लाख से ज्यादा भी आपने जोड़े, लेकिन उनको वोट बैंक में तब्दील करना। इन 8 वर्षों में कांग्रेस को सड़क पे नहीं देखा होगा। अगर वो सड़क पे उतरी भी है तो अपने राहुल गांधी के लिए उतरी होगी। सरकार से लोग नाखुश हैं। पूरे हरियाणा में ये हाल है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो। ये खौफ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी है। हम चुपचाप आपको नजर आते, घुटने टेके हुए आपको नजर आते। क्योंकि आपने ठीक राह दिया सरकार पर, लेकिन आप अपनी सरकार की बता दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार भी है पंजाब में। ठीक है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वहीं पर उन्होंने ये घोषणा की जनता के बीच में, पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, किसी भी दूसरे स्टेट का उस पर हक नहीं है। उसके बाद जब आपको हरियाणा में राजनीति करनी है तो यहाँ आके कहते हैं कि हम पंजाब का पानी दिलवाएंगे। वही नेता वहाँ कुछ कहते हैं, वही नेता यहाँ कुछ कहते हैं। और हम जब बैठेंगे भाई भाई तो हम अपना निपटारा कर लेंगे इस मुद्दे का। पंजाब में सरकार बनते ही धड़ाधड़ नेताओं के एंट्री हुए आम आदमी पार्टी में। आप अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं पूरे हरियाणा में? आम आदमी पार्टी का वहाँ का संगठन उतना मजबूत भी नहीं था, हमारे लिए चैलेंज था। 10,000, 15,000, 20,000 से हमारी वोटिंग की शुरुआत होती है, तो उनके मुकाबले अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? तो महेंद्रगढ़ में पिछले 47 साल से 2 ही नेता हैं। उसके बावजूद भी जो महेंद्रगढ़ है वो 22वें पायदान पे लगातार बना रहा है विकास के मामले में। तो आज से पहले जो है मनीष यादव कहाँ थे? कभी दिखाई नहीं दिए महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे विधायक साहब जमीन पे उतरे हो और किसी के लिए आवाज उठाई हो, या महेंद्रगढ़ की सड़कों के लिए वो जमीन पे खड़े हो? वो खुद ऐसे मेंढक रहे होंगे जो 6 महीने पहले आते हैं और फिर से कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। आपकी क्या श्योरिटी है कि आप उनकी तरह पलटी नहीं मारेंगे, उनकी तरह रंग नहीं बदलेंगे जो और नेता करते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी जनता से वादा खिलाफी करेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। युवा नेता हैं, युवा जोश है, जज्बात से भरे हुए, और पूरी युवाओं की टीम लेके लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। काफ़ी दिन हो गए हमें भी देखते, तो हमें भी लगा कि हाँ, इनसे ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। और साथ ही पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चला, तो उसमें भी टॉप 10 में इनका नाम रहा है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सदस्य जोड़ने वालों में। हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी भंग कर रखी है, नई कार्यकारिणी का गठन होना है, तब तक के लिए तो ये एक कार्यकर्ता हैं, एक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन खास बातचीत करेंगे, कुछ खट्टे मीठे सवाल होंगे, कुछ कड़वे सवाल होंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। वेरी थैंक यू प्रिंस भाई। मैं सभी श्रोताओं को, हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपकी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही एक बात के लिए और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि पूरे हरियाणा में सबसे अधिक सदस्य जोड़ने वालों में टॉप 10 की सूची में आपका नाम रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटे राजनीतिक सफ़र में राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आई है। इसमें सभी देशवासियों का, जनता का, वोटर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, पार्टी वर्कर्स का सहयोग रहा है, लीडरशिप का सहयोग रहा है। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई कि आम आदमी पार्टी को इस सफ़र में आप सब हमारे साथ रहे। और रही बात अभी सदस्यता अभियान की, तो हमारा ये सदस्यता अभियान 1 महीने की एक ड्राइव थी, मेंबरशिप ड्राइव, और इसमें 10 लाख सदस्य बनाने का पार्टी ने एक टारगेट लिया था, जो कि आपको बता दें कि 11 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल तक का ये ड्राइव था, 10 अप्रैल तक का। तो 8 तारीख को ही 10 लाख सदस्य आम आदमी पार्टी के हरियाणा में बन गए थे, और 2 दिन अतिरिक्त जो हुआ है उसमें 1,00,000 1.5 लाख सदस्य जो हैं वो अपने टारगेट से ऊपर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। उस कड़ी में मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में अपने काम कर रहा था, और
अच्छी संख्या में जो सदस्य हैं वो महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को प्यार दिया, उस प्यार के चलते आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में मुझे 7वां स्थान मिला है पूरे हरियाणा में। 7वें स्थान पे हमने सबसे अधिक सदस्य बनाए हैं। जी डॉक्टर साहब, महेंद्रगढ़ विधानसभा की बातचीत शुरू की तो महेंद्रगढ़ से ही ले लेते हैं हमारा पहला सवाल। तो जिस प्रकार आपकी भागदौड़ चल रही है, जिस प्रकार आप सक्रिय दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनीष यादव इस बार विधायक की रेस के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रिंस भाई इसमें बताऊंगा कि मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हम अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं एक सिपाही की तरह उनके आज ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। विधायक जो पार्टी जो तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, ये सब पार्टी का आदेश होगा। हम वर्तमान में यही है कि हम अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़े कि पार्टी का जो भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े उसकी जीत हम निश्चित करने का काम इस समय कर रहे हैं। आज के दिन तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर मनीष यादव से कोई सशक्त चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये पार्टी नजरिया होगा, पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पे जो जनता जिसे मांगती है उसको ही चेहरा आम आदमी पार्टी बनाती है, तो एक सर्वे के आधार पे बनाया जाएगा। हम अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई पार्टी का जो भी चेहरा बने वो चुनाव लड़े, यानी ग्राउंड को हम इतना मजबूत कर दें, उस समय तक हमारा ये प्रयास है। जी, तो डॉक्टर साहब बातचीत करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ की बातचीत चल रही है तो महेंद्रगढ़ के हालात किसी से छुपे नहीं है। पिछले काफ़ी वर्षों से जनता संघर्ष कर रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए, विकास के लिए नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष चल रहा है यहाँ पर। विकास की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। लोग पानी के लिए, सड़क के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। क्या कहें, इस चीज़ को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखो, जो अनदेखी, जो भेदभाव महेंद्रगढ़ जिले के साथ कांग्रेस सरकार में भी हुआ, चौटाला सरकार में भी हुआ, इनेलो की जब सरकार रही है, गठबंधन में रही हो चाहे इंडिपेंडेंट रही हो, और आज बीजेपी के भी 8 साल पूरे हो गए हैं। इस सरकार ने भी महेंद्रगढ़ के साथ वही किया जो पहले इनेलो ने किया, फिर कांग्रेस ने किया और आज बीजेपी ने किया 5 साल, और जेजेपी बीजेपी गठबंधन अब कर रहा है। तो महेंद्रगढ़ में आज मूलभूत सुविधाएं, जिस तरह से हम बात करें कि सड़कें जो आज देश भर में सड़कें जो आज एक नया रूप ले रही हैं, 21वीं सदी की सड़कें जो तैयार हो रही हैं, एक तरफ एक्सप्रेस वे का ज़माना आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लेन की भी मांग कर रहे हैं। 4 लेन क्या, एक रोड ऐसे हैं जिनके अंदर इतने गड्ढे हैं, कोई भी वाहन वहाँ से आप कहोगे तो 20 से 30 की गति से ऊपर नहीं चल सकता। आज ये हालात हमारे इलाके के बने हुए हैं। और बेसिक एम्यूनिटीज़ किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्कूल सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, हर सिस्टम यहाँ का ठप पड़ा है। पूरे 22 जिलों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ अपने आप को सदा से, चाहे वो इनेलो काल रहा, कांग्रेस काल रहा या बीजेपी काल रहा, पिछड़ा जो है वो ये 22वें नंबर पे हमारा जिला हमेशा रहा है। तो किसी भी प्रतिनिधि ने या किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका रोष है जनता में और जनता चाहती है कि कोई अच्छा विकल्प हमारे सामने आए और हम उसके साथ जुड़े, ताकि जो भेदभाव हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी डॉक्टर साहब, बातचीत करें हरियाणा की, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी के नेता हर कोई चाहता है कि हम सभी स्टेट में अपना कब्जा जमाए धीरे धीरे। तो फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी सबसे अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है हरियाणा में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा भी साथ हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो भी आम आदमी पार्टी सक्रिय है। प्रकार आपने बताया कि हमने एक टारगेट लिया सदस्यता अभियान का कि 10 लाख लोगों को हम जोड़ेंगे। आपने वो लोग जोड़े, हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा भी आपने जोड़े, लेकिन उनको वोट बैंक में तब्दील करना कितना पॉसिबल कर पाएंगे आप इस चीज़ को? देखो, आज जो सदस्यता अभियान के तहत मैं बताता हूं, तो जहां भी ये वर्किंग हुई है हर विधानसभा में, हमने लोगों से कहा कि आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया थी उसमें। वो अपने मोबाइल से एक रिंग करते थे टोल फ्री नंबर पे, फिर उसके पास एक सदस्यता संख्या आती थी। उस सदस्यता संख्या को हम अपनी नोटबुक में नोट करते थे और शाम को फिर हम उसको अपलोड करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि जिस भी व्यक्ति को हमने जोड़ा तो उसका कंसेंट इसमें है, यानी कि उसकी सहमति इसमें है।
तो जब उसकी सहमति आम आदमी पार्टी से जुड़ने की हो गई, अब हमें उसे वोटर में तब्दील करना है। तो अपरिचित से परिचित और परिचित से मित्र और मित्र को संगठन का हिस्सा बना के उसे फिर अपने परिवार का सदस्य बनाना, इस प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे हैं। आज हम अपरिचित से परिचित का सफ़र तय कर चुके हैं, कल हम मित्रता का सफ़र तय करेंगे और फिर हम संगठन का हिस्सा उसे बना के और उसे वोटर के रूप में करेंगे। तो लगातार हम अपने साथियों के साथ मेहनत करेंगे और उसको वोटर में तब्दील करेंगे। आज आप देखेंगे कि बीजेपी जो है उसकी सरकार यहाँ चल रही है और सरकार से लोग नाखुश हैं। पूरे हरियाणा में ये हाल है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, काम भी किसी प्रकार के आम जनता के नहीं हो रहे हैं, विकास भी किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, सब कुछ स्थगित पड़ा है। इसी के साथ में जहां 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व में कांग्रेस में है, तो विपक्ष की भूमिका में वो शून्य पे नजर आ रहे हैं। आज तक आपने पूरे इन 8 वर्षों में कांग्रेस को सड़क पे नहीं देखा होगा। अगर वो सड़क पे उतरी भी है तो अपने राहुल गांधी के लिए उतरी होगी, लेकिन जनता की मांग के लिए आज तक आपने कांग्रेस को सड़क पे नहीं देखा होगा। कांग्रेस किसी भी प्रकार की बयानबाजी सरकार के खिलाफ करने से बच रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा का तरीका आपको पता ही है। जब भाजपा के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो वो उसके किसी न किसी काले कारनामों को जागरूक करके उसे जेल में डालने का काम करती है या उसके पीछे ईडी सीबीआई जैसी ताकतों को लगा देती है। तो इन्हें खौफ है, कांग्रेस वालों को ये डर है कि अगर हमारे खिलाफ ये ताकतें इस्तेमाल हुई तो हम लपेटे जाएंगे। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये खौफ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी है कि पहले आपके एक दूसरे अन्य नेता पर, अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया पर भी इसी प्रकार की एक कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर हमारे अंदर खौफ होता या आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये खौफ होता तो आपको हम आवाज़ उठाते और सड़क पे बयान देते हुए या मोदी जी के खिलाफ बोलते हुए नज़र नहीं आते। हम चुपचाप आपको नज़र आते, घुटने टेके हुए आपको नज़र आते। लेकिन आज भी अगर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर रही है, मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, या अरविंद केजरीवाल जी लगातार उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आपका जो ये तानाशाही रवैया है, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ये तभी नज़र आ रहा है क्योंकि हमें खौफ नहीं है। आप चाहे जितने लोगों को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल जी सीधा अपने हर सिपाही से एक संदेश देते हैं कि एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है कि आपको अगर देश हित में आवाज़ उठानी है तो जेल जाना पड़ सकता है। तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते वक्त आप दिमाग में रखना कि देश के लिए अगर ये कुर्बानी भी देनी पड़ी तो आप पीछे नहीं हटेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि खौफ आम आदमी पार्टी के अंदर है। आम आदमी पार्टी निडरता से तानाशाही का सामना कर रही है। जहाँ तक आपने सरकार की बात की, हरियाणा सरकार की, आप कह रहे हैं 9 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो इसकी यह सरकार जिसके दम पर वोट मांग सके आने वाले समय में। तो जहाँ तक बात करें, आपने किसान वर्ग की बात की, तो किसान वर्ग की बात तो हम पंजाब की भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ आपकी गवर्नमेंट फिलहाल, पिछले सुनने में आया हमें 15-20 दिन पहले कि तुरंत प्रभाव से जो है आपकी सरकार ने वहाँ पर गिरदावरी करवाई सैटेलाइट से। उसके बाद अनुमान लगाया गया कितना जो है नुकसान है किस क्षेत्र में, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन मुआवजा अब तक वहाँ नहीं मिला है। हालांकि हम हरियाणा की बात करें, यहाँ भी कोई प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। तो ये किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि आपने ठीकरा फोड़ दिया सरकार पर, लेकिन आप अपनी सरकार की बता दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार भी है पंजाब में। बिल्कुल, आपका कहना है कि हेलीकॉप्टर से गिरदावरी की। आम आदमी पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के जो जनता के बीच में गए, उन्होंने फसलों का जायजा लिया और वहीं पर उन्होंने ये घोषणा की जनता के बीच में कि आपको मैं आज से गिरदावरी शुरू करूंगा और 10 दिन में इस कार्यवाही को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और फिर आपको उससे अगले 10 दिन में या उस 10 दिन का जो टारगेट लिया था कि आपके खातों में हम पैसा भेजेंगे। गिरदावरी भी कौन सी? स्पेशल गिरदावरी करने की बात हुई थी जिसमें कि काश्तकार को भी इन्वॉल्व किया जा सके, किसी का मकान पशु का नुकसान है उसे भी इन्वॉल्व किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को पंजाब सरकार बखूबी कर रही है और वो मुआवजा भी किसानों के खातों में डालना शुरू कर देगी। ये विश्वास जनता को है, इसीलिए पंजाब के लोग आपको आज सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे कि वो पंजाब में मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो अपनी मांगों को लेके। हरियाणा में आपको नज़र आ रहे होंगे,
हर जगह किसान खड़ा है कि आप गिरदावरी कीजिए, फसल अभी भी खड़ी है, फसल काली पड़ रही है, और उसके बावजूद भी किसी तरह से आप गिरदावरी प्रक्रिया को, जहाँ 20 लाख एकड़ ज़मीन को नुकसान हुआ है या 20 लाख एकड़ में फसल को नुकसान हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख एकड़ की गिरदावरी अब तक करा पाए हैं। तो क्या मुमकिन मान लिया जाए कि आप 15 दिन में 2.5 लाख एकड़ तक पहुँचे हैं, तो 17.5 लाख एकड़ जो बच गई है उसमें कितना समय लगेगा? तो अगर अनुमान लगाएं तो शायद 2 महीने गिरदावरी ही नहीं ख़त्म होगी हरियाणा सरकार से। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में लोगों को भरोसा है, जो मान सरकार ने वादा किया अब तक वो भी उन्होंने पूरा किया है। चाहे वो चुनाव के समय में उनके मैनिफेस्टो की जो भी चीज़ें थी उन्होंने ज़मीन पर लागू की। किसानों के हित की जहाँ तक बात है, एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत पुरानी मांग SYL की, जी, बहुत पुरानी मांग। आपकी सरकार जब पंजाब में बननी थी उस समय आपके नेता भाषण देते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, किसी भी दूसरे स्टेट का उस पर हक नहीं है। उसके बाद जब आपको हरियाणा में राजनीति करनी है तो यहाँ आके कहते हैं कि हम पंजाब का पानी दिलवाएंगे। वही नेता वहाँ कुछ कहते हैं, वही नेता यहाँ कुछ कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टी के नेता तो आपके ही हैं, वहाँ सरकार भी आपकी है। अब तक SYL का मुद्दा सुलझा नहीं। और जहाँ तक बात करें CM की, तो हरियाणा के CM और पंजाब के CM ने भी कई बार बैठकें की हैं, कई बार उनका चाय पानी नाश्ता भी हुआ है, लेकिन हल कोई नहीं निकला अब तक। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये वर्षों से एक लंबित मुद्दा है। इस पे काम करते हुए आज, उस समय ऐसा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और पंजाब में गठबंधन भाजपा के साथ सरकार, NDA की सरकार, जब वो लोग तीनों जगह होते हुए इसका समझौता नहीं कर पाए या इसका निपटारा नहीं कर पाए। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी, तो कांग्रेस जब उस समय इसका निपटारा नहीं कर पाई, तो हमारा ये कहना था, जब पंजाब में आप जो बात कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरह की टिप्पणी की गई थी कि पंजाब का पानी कहीं नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि पंजाब का जो अधिकार है पानी पे उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो पंजाब का जो अधिकार है, जितना पानी पंजाब की ज़रूरत है उसमें से निकाल के पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। आज आपका सारी नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है। आप जब तीनों जगह सरकार बने या 2 जगह सरकार बने, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है हरियाणा की जनता से भी और पंजाब की जनता से भी कि आपसे मांगेंगे और उनको अगर देंगे तो सब बैठ के चर्चा होगी, और हम जब बैठेंगे भाई भाई तो हम अपना निपटारा कर लेंगे इस मुद्दे का। हमारा ये मतलब प्राथमिकता ही रहेगी हरियाणा के किसानों के लिए, जो पानी है उसको लाने के लिए किस तरह से लाया जाए, लेकिन हरियाणा में पानी पहुंचाया जाए। ये उनकी प्राथमिकता है कि हरियाणा के जो जिले वंचित हैं वहाँ पानी पहुँचाएंगे। अपनी स्थिति किस प्रकार देख रहे हैं फिलहाल? क्योंकि आपने कहा कि दोनों जगह अगर हमारी सरकार होगी तो हम अपने आप सुलझा लेंगे इस मैटर को, आपस में बातचीत करके, आपस में 2 भाई बैठेंगे तो निपटारा जरूर होगा समस्या का। आप अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं पूरे हरियाणा में? और पूरे हरियाणा के बाद हम महेंद्रगढ़ की बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हरियाणा की जान लेते हैं क्या स्थिति देख रहे हैं। क्योंकि पहले आपका एक क्रेज चला, पंजाब में सरकार बनते ही धड़ाधड़ नेताओं के एंट्री हुए, आम आदमी पार्टी में धड़ाधड़ वही नेता पहले बीजेपी में देखे जाते थे। कई नेता ऐसे भी आए जो पहले दूसरी पार्टी में थे, उन्होंने छोड़ के आपका दामन थाम लिया। आदमपुर उपचुनाव, वहाँ आपकी स्थिति क्या थी वो भी हमने देखी। उसके बाद अब क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, सभी पार्टियाँ दौड़ी दौड़ी फिर रही हैं। देखो, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी तो हरियाणा की जनता में एक उत्साह जगा, एक उम्मीद जगी, और उसी उम्मीद और उत्साह को देखते हुए आपने देखा होगा कि डेली हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ना शुरू हो गए। ये प्रक्रिया खूब लंबी चली, खूब लोग जुड़े भी, और आज परिवार उतना बड़ा भी है आम आदमी पार्टी का कि हम हर विधानसभा पे जब चाहें जैसे चाहें आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी पार्टी के किसी कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद आदमपुर चुनाव हुआ। आदमपुर चुनाव जो है एक उपचुनाव था और एक डिफरेंट चुनाव था। उस समय आम आदमी पार्टी का वहाँ का संगठन उतना मजबूत भी नहीं था, हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन हमें वो चुनाव लड़ना था और लोग विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल पकड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप इसको ट्रायंगुलर फाइट में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी तीसरी जो पार्टी है वो हरियाणा में खड़ी हो गई है। अभी महेंद्रगढ़ की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप महेंद्रगढ़ विधानसभा जाते हैं और पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान के दौरान पूरे हरियाणा में टॉप सूची में आप रहे हैं। लेकिन जहाँ तक महेंद्रगढ़ की बात करें, एक विशेष कब्जा रहा है कुछ नेताओं का शुरुआत से ही, जो कहते हैं अपने आप को कि हमारी शुरुआत ही 10,000, 15,000, 20,000 से हमारी वोटिंग की शुरुआत होती है।
तो उनके मुकाबले अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? देखो, आज अपन महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में पिछले 47 साल से दो ही नेता हैं। रामविलास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते रहे हैं और राव दान सिंह जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते रहे हैं। उसके बावजूद भी जो महेंद्रगढ़ है वो 22वें पायदान पे लगातार बना रहा है। विकास के मामले में, पिछड़ेपन के मामले में अग्रणी रहा, विकास में वो 22वें पायदान पे रहा। तो जनता जो है किसी विकल्प की तलाश में जरूर थी कि भाई एक विकल्प हमें मिले इन दोनों नेताओं से, इन पार्टियों से, क्योंकि ये पार्टियां लगातार इन दोनों व्यक्तियों को टिकट देती रही। रामविलास जी की अगर बात करूं तो देखो, उनके साथ आपने देखा महेंद्रगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में उन्हें उस समय जिताया जिस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कहीं कोई वजूद नहीं था। तो उनके ऊपर तो इतना भार है महेंद्रगढ़ की जनता का कि आपको जब कहीं कोई वजूद नहीं था तब जनता ने आपको जिता के उस उम्मीद से भेजा था कि आप महेंद्रगढ़ का बेड़ा पार करेंगे, लेकिन आपने महेंद्रगढ़ में एक ईंट भी नहीं लगाने का काम किया। जो महेंद्रगढ़ का एक अधिकार होता है, परसेंट रेशियो अगर 22 जिलों से निकालें तो उतना कभी आपने नहीं मांगा सरकारों से। आपने हमेशा महेंद्रगढ़ के अधिकारों का सौदा किया, समझौता किया और महेंद्रगढ़ को लगातार पीछे बनाए रखा। राव दान सिंह जी को आज 15 वर्ष हो गए और ये 20वां चौथी योजना उनकी अभी चल रही है, लेकिन अगर उनसे भी उम्मीद करी जाए तो क्या 15 वर्ष के बदले में जो जनता ने उन्हें 15 वर्ष उस काम के लिए चुना था, क्या वो काम वो कर पाए? तो जनता उनसे भी इसीलिए नाराज है कि 15 वर्ष में आप तो अपने न्यूनतम स्तर से आज बहुत बड़े व्यापारी भी बन गए हो, आपका घर परिवार भी बहुत संपन्न हो गया है, लेकिन महेंद्रगढ़ वहीं 22वें नंबर पे बना हुआ है, आज भी हम वहीं पिछड़े हुए हैं। तो जनता में रोष है, जनता अब समझ रही है राजनीति किस प्रकार की है। जो ये लोग कहते हैं कि मेरी गिनती 15-20 हज़ार से शुरू होती है, उन्हें नहीं पता कि जनता आपकी गिनती में नहीं आती, जनता आपको गिनने लायक बनाती है। अगर जनता का मन किया तो जनता ने आपको खूब सराहा, मौके दिए, आप बार बार मौके लेते रहे, लेकिन आपने महेंद्रगढ़ के बारे में नहीं सोचा, यहाँ की जनता के बारे में नहीं सोचा। अब जनता चाहती है कि आपके बारे में ना सोचे, वो महेंद्रगढ़ के अपनी खुद जो विकास में जो पिछड़ा हुआ है उसकी लड़ाई वो लड़ेगी और इनका विरोध करेगी। डॉक्टर मनीष यादव आज के समय में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक चर्चित नाम बन चुका है, लेकिन एक बात ये भी सुनने को आती है कि अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय जिस प्रकार बरसाती मेंढक निकलते हैं, इसी प्रकार नेता भी निकल के और जो है जनता में आते हैं। तो आज से पहले जो है कह रहे हैं कि मनीष यादव कहाँ थे, कभी दिखाई नहीं दिए महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और अब जो ही इलेक्शन आता है तो ही उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। पहले तो आप मतलब अभी इलेक्शन कितना समय बाकी है? आप अपने आप इलेक्शन लोकसभा चुनाव का तो करीब 6-7-8 महीने बाकी हैं भाई, कम से कम 9 महीने होंगे मेरे ख्याल से। अगर फरवरी में भी इलेक्शन शुरू होता है तो अभी अपन अप्रैल में बैठे हैं, 10 महीने लगाओ तो 10 महीने, बरसात के 10 महीने पहले तो मेंढक भी नहीं निकलते। नहीं, जिस प्रकार इलेक्शन की बात करें, क्योंकि सारी पार्टियां सक्रिय हैं, जिस प्रकार कांग्रेस की बात करें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हम बीजेपी की बात करें, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव जाके यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि मनीष यादव आज से पहले जो 4 साल निकल गए उस समय कब थे, क्यों अब जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है यूं ही इनकी सक्रियता बढ़ रही है? बिल्कुल, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव की ज़रूरत है कि आप अपने इलाके की आवाज़ उठाने के लिए आप चुनाव में उतरें। मुझे जब ये समय तय हुआ, मेरी नौकरी, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, आम आदमी पार्टी के संपर्क में मैं आया और आम आदमी पार्टी का जब ये विचार बना कि अब की बार हम हरियाणा में मजबूती से लड़ेंगे, उसके बाद जब ये पंजाब के इलेक्शन के बाद ये लगभग प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्रभारी हमारे सुशील गुप्ता जी थे और लगातार परिवार बढ़ रहा था, उसी समय मैं जुड़ गया था इस पार्टी में और उसी समय से हम लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ भी उठा रहे हैं, मुद्दे भी उठा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग आज जीते हुए बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हमारे विधायक साहब हों, आज बीजेपी सरकार लगातार हर वर्ग का शोषण कर रही है। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे विधायक साहब ज़मीन पे उतरे हों और किसी के लिए आवाज़ उठाई हो, या महेंद्रगढ़ की सड़कों के लिए वो ज़मीन पे खड़े हों? महेंद्रगढ़ में अगर वो विकास में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए वो कभी खड़े हुए हों?
तो वो मेरे ख्याल से वो या उनके समर्थक हमें तो नहीं कह सकते कि हम बरसाती मेंढक है। शायद वो खुद ऐसे मेंढक रहे होंगे जो 6 महीने पहले आते हैं और फिर से कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। तो बरसाती मेंढक या ये सब टिप्पणियाँ, ये उनका कार्य है, वो करते रहेंगे। हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इलाके की आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें अपना भविष्य बनाना है। हम लड़ाई लड़ रहे ना, मैं विधायक की दौड़ में हूँ। मेरा मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी जो कि एक काम करने वाली पार्टी है, इसका कोई भी विधायक बनेगा तो वो मजबूर होगा जनता के लिए काम करने के लिए, जैसे कि आज दिल्ली में विधायक कर रहे हैं और पंजाब में आज कर रहे हैं। तो हम चाहते कि आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक बने, चाहे चेहरा कोई भी हो, वो पार्टी तय करेगी। तो इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते रहेंगे और करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है, लेकिन ये अपने मुख से नहीं कहेंगे क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो है युवा नेता हैं, तो ये अपने मुख से नहीं कहेंगे, कोई भी नेता नहीं कहता। लेकिन जहाँ तक बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो इनसे सशक्त चेहरा आज के समय में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई है नहीं। काफ़ी जो है संख्या में आपने लोगों को जोड़ा, काफ़ी संख्या में लोगों की समस्या सुनी, तो क्या देख रहे हैं, क्या वो लोग महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें आपके साथ हैं? क्योंकि जो दो धुरंधर नेता आपने आप कहे जाते हैं, वो लंबे समय से उनका राज रहा है, कभी वो, ये तालमेल कहाँ तक बैठा पा रहे हैं आप जनता के साथ? देखो, इस अभियान के तहत जब हम गांव-गांव गए तो ये अभियान एक ऐसा था जिसमें पूरी टीम हमारी काम कर रही थी। तो मैं भी एक टीम का सदस्य था और बाकी टीमें थी। तो सभी को एरियाज़ डिवाइड थे, कुछ एरियाज़ में मैं पहुंच पाया, कुछ में मेरी टीमें पहुंच पाई, मेरे साथी पहुंच पाए। तो हम लोगों ने जब ये काम किया तो उसमें आपको मैं बताऊं, बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि हमें बदलाव चाहिए। भाई, हम तो चाहते हैं लाओ आम आदमी पार्टी को ले आओ। तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता नहीं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जनता लड़ेगी। आपने कहा कि लोग चाहते हैं बदलाव चाहिए अब की बार हमें, लेकिन वही जनता एक बार उसको जिताते हैं, उससे परेशान दूसरे को जिता दिया, उससे परेशान हुए पहले वाले को फिर जिता दिया, फिर दूसरे को जिता दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो, कोई भी अगर जनता एक ड्राइव चलाती है कि हमें इस बार इनको बदलना है और उसके सामने अगर कोई मजबूत विकल्प ना हो और उसे लगता है कि हम बदलने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो ऐसे में वो मजबूर होके फिर से उन लोगों को चुन लेती है या उन लोगों के साथ जाती है। क्या आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अब की बार मजबूत विकल्प है यहाँ पर? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अपने आप को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रदर्शित भी करेगी और लोगों के लिए अवेलेबल करेगी। और लोगों को ये भरोसा, देखो, ये कर्तव्य हमारा बनता है, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम हर व्यक्ति का जो विश्वास है वो जीतें। जब किसी नेता की नई शुरुआत होती है, वो भी इसी प्रकार, इसी पैटर्न पे चलता है, इसी डर्रे पे चलता है। आपकी क्या श्योरिटी है कि आप उनकी तरह पलटी नहीं मारेंगे, उनकी तरह रंग नहीं बदलेंगे जो और नेता करते हैं जिस प्रकार? आपकी क्या श्योरिटी, किस प्रकार भरोसा करे जनता? देखो, जनता के भरोसा करने के लिए एक एग्जाम्पल्स होते हैं। आम आदमी पार्टी पे भरोसा करने के लिए आज माइलस्टोन्स हैं। दिल्ली में जिस तरह से जो वादे किए उनको उन्होंने ज़मीन पे जाके जनता को पूरा करके दिखाया। पंजाब में जो वादे किए उस पे मान सरकार ने पहले दिन से काम करना शुरू किया। ये जनता देख रही है, जनता ने ये चीज़ें देख ली कि हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी कथनी और करनी में जो समानता है। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी को चुन लिया तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जनता से वादा खिलाफी करेगी। लोगों को पता है, अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे तो कल हमारे यहाँ भी 300 यूनिट बिजली फ्री होंगी, हमारे यहाँ भी कल एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, हमारे यहाँ महिला सुरक्षा अच्छी हो जाएगी, यहाँ किसानों को उचित मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा, व्यापारियों को आसानी होगी कार्य करने में। डॉक्टर साहब, आपसे खास बातचीत की, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस ब्रदर। और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतने लंबे समय तक सुना, हमारे विचारों को सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। तो ये हमारे साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और साथ ही कहेंगे युवा नेता हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल इनकी जो कार्यकारिणी भंग कर रखी है, नई कार्यकारिणी बननी है। साथ में इन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में और एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के बीच आ चुकी है और जो है पूरे जोर शोर से टक्कर देगी सभी पार्टियों को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।